राम भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया। सोचो हम लोग यहाँ पे 10 रुपया नहीं छोड़ते हैं यार। वो चाहते थे कि राम भगवान वापस आए। आप लोग भी इस वजह से दुखी होते हो। आप लोग तो सब घर, गाड़ी, एक बहुत बड़ा बंगला, फ्रिज, टीवी, एसी, साथ ही साथ बहुत सारी दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी हम सभी को चाहिए। हम सभी लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं और हम सभी को लगता है बस ये सारी चीजें हमारी लाइफ में आ जाएं और हमें सफलता मिल जाएगी। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो मैं तो ये कहूंगी कि ये सोच का ही फेर है। आपकी सोच कैसी है और मेरी सोच कैसी है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि जिनके पास सब कुछ था फिर भी उन्होंने वो सारी चीजें सेक्रीफाइस कर दी सिर्फ अपनी वैल्यूज के लिए। तो क्या आप भी उन बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों, मैं जानती हूँ मैं गांव से हूँ, मैं देहात हूँ, आप मुझे देहाती गवार कह सकते हो, बट उससे पहले जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप ध्यान से समझिएगा। सोचने समझने के बाद ही यह डिसीजन लीजिएगा कि जो मैंने कहा ये सही कहा या फिर गलत कहा। हम सभी लोग दुखी रहते हैं हमेशा कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मेरे पास काम कर रही हूँ मैं यूट्यूब पे, ठीक है, सपने देख रही हूँ, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास महंगे जेवर नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। पर अगर आप लोग भी इस वजह से दुखी होते हो, आप लोग, तो सबसे बड़े मूर्ख आप हो। मैं दुखी इस वजह से नहीं हूं। दुखी होने के बहुत कारण होते हैं, पर कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने अचानक से आ जाती हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। स्पेशली लेडीज की थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है। हमेशा उनकी डिमांड होती है अपने हस्बैंड से, मुझे बढ़िया मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए बढ़िया कंपनी के, या फिर मुझे ब्रांडेड साड़ियाँ चाहिए, मुझे घर में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, मैं खुद से एक सारे काम नहीं कर सकती, दिस एंड दैट। बट अगर मैं ये कहूँ, एक ऐसी शख्सियत जिसने सब कुछ होते हुए उन सबको लात मारकर, उन सारी ऐशो आराम भरी जिंदगी को लात मारकर सिर्फ अपना धर्म, जो उनका सही धर्म था, उसके लिए वो जीवित रही और उस धर्म के लिए, उस अपने जो उनका कर्तव्य था उसको पूरा करने के लिए सारी चीजें छोड़ दी। और सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही ऐसी शख्सियत के बारे में बात नहीं करने जा रही, कई लोग हैं इस चीज को समझने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ रामायण के बारे में। रामायण के कितने कैरेक्टर है ना, और उन सभी कैरेक्टर से हमको कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। हमारे भगवान श्री राम हो गए, या फिर माता सीता हो गई, या फिर हम लक्ष्मण की बात कहें या भरत की बात करें, या फिर लक्ष्मण की वाइफ या फिर भरत की वाइफ, या फिर हम शत्रुघ्न की बात करें, या फिर हम राजा दशरथ की बात करें, या फिर माता कैकेयी, कौशल्या या फिर सुमित्रा की बात करें। हर एक कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करने जा रही। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि जो लोग ये इस चीज के लिए परेशान होते हैं कि मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला, कार, पैसे नहीं है, जेवर नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, उन लोगों को रामायण से सीखना चाहिए। हमारे राजा राम, उनको तो गद्दी मिल रही थी, फिर भी गद्दी को त्याग करके उन्होंने 14 साल का वनवास एक्सपीरियंस करने का फैसला लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा उनके लिए उनके पिताजी, उनके फादर जो हैं, उनके वचन ही सबसे कीमती हैं। क्योंकि उनके जो पिताजी थे उन्होंने किसी को ऑलरेडी वचन दिया था, जो कि माता कैकेयी को वचन दिया था, और उस वचन को पूरा करने के लिए राम भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया। सोचो हम लोग यहाँ पे 10 रुपया नहीं छोड़ते हैं यार। राजगद्दी छोड़ने की तो बात ही दूसरी है। अगर हमारा कई कई 100 रुपए गिर जाता है तो हम लोग इतने टेंस हो जाते हैं। और स्पेशली आजकल अगर आपका मोबाइल फोन 10 मिनट के लिए ऑफ हो जाए, स्टार्ट ना हो, तो भैया कुछ कह ही नहीं सकते क्या होता है।
पर उस टाइम पे सोचो, एक इंसान जिसको राजगद्दी मिलने वाली थी, पर एट ए टाइम ऐसा कुछ होता है कि वो उनसे छीन लिया जाता है और उन्हें वनवास भेज दिया जाता है। सिंपल कपड़े, बस सिंपल कपड़ों के साथ। माता सीता जो रानी बनने वाली थी अयोध्या की, वो डिसाइड करती हैं, वो चाहती तो वहां पे रह सकती थी, सारा सारे जेवर हीरे सब कुछ उनको मिल सकता था, पर उन्होंने क्या फैसला लिया? उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो एक पत्नी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, वो है उसके पति का साथ होना, उसका उसके उसके पति के साथ होना, हमेशा उसके सुख में दुख में, चाहे वो कैसी भी जिंदगी में हो। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की लाइफ में सुख दुख आते हैं, उनको आने दो, पर हमेशा स्ट्रांग रहो। कभी कभी जीवन का मतलब सिर्फ लाइफ में कार या फिर बड़ी बड़ी चीजें, पैसा ही नहीं होता है। आपके वैल्यूज क्या है? आपके लिए लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे तक लोग याद कर सकते हैं, वो क्या चीजें आपने की। अगर आप सोचो, अगर राम भगवान ने या सीता माता ने वो सारी चीजें ना की होती, तो क्या आज उनको कोई याद करता? नहीं करता। तो समाज के लिए एक उदाहरण बनने के लिए एक इंसान को बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ता है। और कहते हैं ना, हम जितना सहन करते हैं या फिर हम जितना मुसीबतों का सामना करते हैं, हम उतने ही बड़े एक व्यक्तित्व बनते हैं। हमारे विचार उतने अच्छे होते हैं या हमारा व्यक्तित्व उतना निखरता है। सेम यहाँ पे ऐसा होता है। आप एक औरत हो, मानती हूँ मैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके हस्बैंड ज्यादा पैसे नहीं कमाते, तो कोई जरूरत नहीं है हीरे जवाहरात की, आपके हस्बैंड है ना एक्चुअली, वही बहुत है। आप एक भाई के बारे में सोचिए। आजकल तो भाई भाई खून कर देते हैं भाई, प्रॉपर्टी के लिए खून कर देते हैं। और एक वो समय था जहां एक भाई अपने बड़े भाई की रक्षा के लिए, सेवा के लिए वनवास चला जाता है, और एक दूसरा भाई जहां उसे अधिकार मिल जाता है राजगद्दी का, राजगद्दी मिल जाती है उसे, यह अधिकार मिल जाता है कि अब तुम राजा बन सकते हो। पर क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया? नहीं किया भाई। वो चाहते थे कि राम भगवान वापस आए, वो वापस गए राम भगवान को जंगल से वापस बुलाने के लिए, पर ना तो राम भगवान लौटे और ना ही अयोध्या का राजा लौटा। मीन्स कि भरत जो कि राजा बनने वाले थे, उनकी जगह पे राम भगवान की पादुका ने काम किया, और भरत ने राज्य तो चलाया, पर कैसे चलाया? जैसे राम भगवान जंगल में रहते थे उस तरह का जीवन व्यतीत किया। तो इन सब कैरेक्टर से आपको क्या सीखने को मिलता है? मेरा मेन आज का जो मकसद है, मैं हम उसके बारे में बात करते हैं कि लाइफ में जितनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं ये मायने नहीं रखती हैं। हम लोग सोचते हैं अगर मैं सुंदर नहीं दिखूंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती यार, मैं सुंदर ही नहीं हूं, लोग मुझे फॉलो नहीं करेंगे। आपकी सुंदरता, चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आप किस तरह के इंसान हो, वो मायने रखता है। आप किसी के सुख दुख में, किसी का सुख में तो सभी साथ देते हैं, आप दुख में किसी का कैसे साथ देते हो? अरे सब कुछ छोड़ो यार, आप अपने बच्चों का, परिवार का, अपने सास ससुर का, अपने माँ बाप का ध्यान कैसे रखते हो? आप सबसे पहले ये बताओ। बाहर की दुनिया की तो छोड़ो, एग्जाम्पल बनने के लिए आप घर में पहले अपने परिवार का ध्यान दो। आपके पास एक बहुत छोटा सा सुंदर सा परिवार है, आपके पास बीवी है, बच्चे हैं, एक बहुत ही अच्छे से आपका ध्यान रखने वाले आपके हस्बैंड हैं, तो आपको बहुत ही, क्या कहते हैं, कि आपको धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि आपके पास वो चीजें हैं। वो चीज है, पैसा आएगा, पैसा चला जाएगा, एसी आएगा, खराब हो जाएगा, पर अगर आपके रिलेशन आपके परिवार वालों से अच्छे हैं ना, तो आपके मुसीबत में वो ही काम आएंगी। मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर आप एक बार जरूर गौर करिएगा। लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा या फिर परिवार, जेवर या फिर पति का प्यार, बच्चे या फिर ऐशो आराम की जिंदगी? सब कुछ इंपॉर्टेंट है,
ऐशो आराम की ज़िंदगी की मिलने के बाद भी क्या होता है, हम किसी का ध्यान ही नहीं देते, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। और आजकल ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसने तो वैसे भी हमारी ज़िंदगी तहस नहस करके रख दी है। आज से 5 साल पहले हम लोग बिना मोबाइल के कैसी कितनी अच्छी ज़िंदगी बिताते, पर आज अपना अपना खाना खाया, हेडफोन लगा के कान में, बेड पर आए, कान में हेडफोन लगा है, सो गए। बस यही तो ज़िंदगी है ना? नहीं भाई, ये ज़िंदगी नहीं है। वो समय अच्छा समय था। हमें उस समय में जो बातें, जो चीज़ें होती थी, अगर हम उस तरह लाइफ जिएंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आज की वीडियो से आप थोड़ा सा भी संतुष्ट हुए हैं ना, तो आप मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी जिन लोगों को लगता है ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वो उनकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहती कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, पर उतना जिससे हम अपनी परिवार चला सकें, अपने परिवार को खुशियाँ दे सकें। खुशी का मतलब ये नहीं कि वही पैसे के पीछे भागना, वो सारी चीज़ें नहीं। अलग तरह की खुशी, जो एक परिवार एक साथ समय बिताकर बट महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, वो खुशी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं एक देहाती औरत हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो पसंद ही नहीं है, और इसलिए लोग मुझे बहुत ही अजीब महिला कहते हैं गाँव में। क्या मैं अजीब लगती हूँ दरअसल। तो इसी अजीब महिला के साथ और इस महिला की अजीब बातों के साथ इस वीडियो का दियन करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की राधे राधे।